नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा गिरफ्तार। बग्गा की गिरफ्तारी पर बढ़ा टकराव। हरियाणा में रोका गया पंजाब पुलिस का काफिला। दिल्ली में पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को ले जा रही गाड़ी रोकी। तजिंदर बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं, याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान देना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इसको लेकर बदायूं के एसडीएम ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति न देने के उचित कारण भी दर्ज कराए हैं। पश्चिम बंगाल, अमित शाह के दौरे के बीच भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। स्वागत समारोह के सभी कार्यक्रम रद्द। मृतक की पहचान काशीपुर विधानसभा निवासी अर्जुन चौरसिया के रूप में हुई है। 27 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने शोक व्यक्त किया है। एशियन गेम्स पोस्टपोन्ड। 19वें एशियन गेम्स अगले आदेश तक स्थगित। चीन में 10 सितंबर से होना था आयोजन। कोरोना के चलते चीन के ग्वांगझू में 10 से 25 सितंबर के बीच आयोजित होने वाले एशियन गेम्स के 19वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। आने वाले समय में एशियन गेम्स के आयोजन के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में मेटा ने कहा, फ्री स्पीच के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता, हम निजी संस्था हैं। याचिका के जवाब में मेटा ने कहा कि उसका इंस्टाग्राम एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है जो एक निजी अनुबंध द्वारा चलाया जा रहा है और याचिकाकर्ता के पास इसका उपयोग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केदारनाथ कपोतघाटन के साक्षी बने 15,000 से अधिक श्रद्धालु। आज टूट सकता है रिकॉर्ड। बाबा केदारनाथ की जय उद्घोष के साथ शुक्रवार वृष लग्न में प्रातः 6:25 पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। केदारनाथ में रात्रि प्रवास के लिए 6,000 श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है। पैदल मार्ग पर भी 2,000 श्रद्धालु ठहर सकेंगे। केदारनाथ यात्रा को लेकर उत्साह चरम पर है। कपाट खुलने से 2 दिन पहले ही सोनप्रयाग में 5,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच गए थे। आज भैरवनाथ जी की पूजा के पश्चात भगवान केदारनाथ जी की आरती शुरू हो जाएगी। सीएम योगी पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के किए दर्शन। बसंती के घर किया भोजन। मलिन बस्ती में दलित के घर खाया खाना सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरा किया। उन्होंने यहां हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी दोपहर में एक मलिन बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर का खाना खाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया। कर्नाटक के इस्लामिक संगठन ने मुस्लिम महिलाओं को दी धमकी। कहा, सार्वजनिक स्थानों पर न उतारें बुर्का वरना होगा हमला। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब हटाने पर मुस्लिम लड़कियों पर हमले की धमकी देने के संदेशों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की जांच की जा रही है। इसको लेकर मैंगलोर के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि हम इसके बारे में सतर्क हैं। ओडिशा पर तूफान का खतरा। 48 घंटे तक पूरी ढेंकनाल समेत 18 जिलों में येलो अलर्ट। एनडीआरएफ की 17 और ओडीआरएफ की 20 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान आसानी के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटे में 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 175 फायर ब्रिगेड टीमों को भी लगाया गया है। कंगाली की कगार पर पाकिस्तान। शहबाज सरकार की सऊदी से गुहार, स्टेट बैंक में जमा 23,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट न निकालें। पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए खाली खजाना आफत का कारण बन गया है। दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौतें। WHO का दावा, ये जारी आंकड़े से 3 गुना ज्यादा। भारत में 47 लाख लोग महामारी का शिकार बने। ये आंकड़े जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक के हैं। ऑफिशियल आंकड़े विश्व में सिर्फ 54 लाख मौतों की जानकारी ही देते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट। महंगाई से परेशान प्रदर्शनकारियों ने की संसद घेराव की कोशिश। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आए दिन सरकार के खिलाफ मार्च निकाले जा रहे हैं। बीते रोज भी प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेरने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बुद्ध जयंती पर नेपाल जाएंगे पीएम मोदी। 16 मई को चंद घंटे के लिए लुम्बिनी पहुंचेंगे। नेपाली पीएम के साथ माया देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और उनके साथ माया देवी मंदिर जाएंगे। यह मंदिर लुम्बिनी में ही है और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। नेपाल में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
व्हाट्सएप रिएक्शन फीचर लॉन्च। चैट पर बिना कुछ लिखे इमोजी की मदद से एक्सप्रेशन शेयर कर पाएंगे। मार्क जुकरबर्ग ने दी जानकारी। व्हाट्सएप ने अपने रिएक्शन फीचर को रोल आउट कर दिया है। व्हाट्सएप की तरफ से शुरू में 6 इमोजी को रोल आउट किया गया है। इसमें थम्स अप, हार्ट, हंसने, सरप्राइज, दुखी और थैंक्स जैसे इमोजी शामिल हैं। रेलवे में निकली भर्ती, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन। 10वीं पास युवा 24 मई तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1033 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। गुजरात के मंदिर में लाउडस्पीकर बजाया तो पड़ोसियों ने किया हमला, पीट कर एक युवक की हत्या। महसाणा के मुंदरना गांव में मंदिर में दिया जलाने के बाद एक शख्स लाउडस्पीकर पर भक्ति गाने चलाने लगा। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर उस शख्स के पड़ोसियों ने पहले वाद विवाद किया, जो थोड़ी देर में हिंसा में बदल गया। शख्स के पड़ोसियों के हमले में 2 लोग घायल हो गए। इनमें से एक युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीएम नीतीश ने दिया 16 विभागों को 188 भवनों का तोहफा। कहा मेंटेनेंस का रखना होगा ध्यान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 16 विभागों की 1,20,239.93 लाख रुपए की लागत से निर्मित 188 भवनों का उद्घाटन तथा 16 विभागों की 6,97,015.95 लाख रुपए की अनुमानित राशि के 56 भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय के भवन का भी उद्घाटन किया। खत्म हुए राहत के पल, अब फिर सताएगी तेज गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। पश्चिम विक्षोभ की वजह से मौसम में आए राहत भरे बदलाव के पल अब गुजर चुके हैं। अब फिर से तेज गर्मी का दौर लौट रहा है। मौसम विभाग ने अगले दिनों के लिए नया अपडेट जारी किया है। रशिया यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के हाथ से निकलने वाला है मारियोपोल। स्टील प्लांट की सुरंगों में घुसे रूसी सैनिक। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेनी सैनिकों में खूनी जंग छिड़ गई है। माना जा रहा है कि 9 मई से पहले ये शहर यूक्रेन के हाथों में पूरी तरह निकल सकता है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब अभिभावक कहीं से भी खरीद सकेंगे किताबें और यूनिफॉर्म। मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी भी स्कूल को यह अधिकार नहीं है कि वो अभिभावकों को किसी विशिष्ट विक्रेता से किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करे। शिक्षा का मुख्य कारण राष्ट्र के भविष्य को शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए, न कि पैसे कमाना। राउत ने फिर लगाया राहत घोटाले का आरोप। राणा दंपति को जमानत पर उठाए सवाल। बोले इससे तो ब्रिटिश राज अच्छा था। भाजपा पर हमला बोलते हुए शिवसेना सांसद ने कहा कि केंद्र को देखकर लगता है कि ब्रिटिश शासन बेहतर था। देश में रिलीफ घोटाला चल रहा है, इसके कई पहलू हैं। बनकर तैयार हो गई देश की सबसे मॉडर्न और स्पीड वाली ट्रेन। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल का काम तेजी से चल रहा है। साल 2024 तक पूरा करने की इस सपने की तैयारी पूरी है। उम्मीद है कि इसका पहला चरण 2023 तक शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब इसके अत्याधुनिक कोच की डिलीवरी शुरू 7 मई को की जाएगी, जो 14 मई तक गाजियाबाद आएगी। भारत में बदल गए वीपीएन के नियम, अब स्टोर करना होगा डेटा। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को लेकर नियम जारी कर दिए गए हैं। नए नियम लागू होने के बाद वीपीएन सर्विस कंपनियों को यूजर्स का डेटा 5 साल तक स्टोर करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।